हमारे पास तो है नहीं बादाम का दूध पिलाने को, हमारे पास तो है नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में 5,000 10,000 रुपये महीना फीस देने को। हमारा बच्चा जाएगा सरकारी स्कूल में जहाँ उसको खिचड़ी खिलाई जाएगी, जहाँ सरकारी टीचरों को सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट बनाओ, वो रिपोर्ट बनाओ, ये रिपोर्ट बनाओ, सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे रिपोर्ट मंगा रहे। पोलियो पिलाओ, जनगणना करो, पशुगणना करो, मतगणना करो, सारी दुनिया के ठेके उन मास्टरों को दे दिए, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। 5वीं तक 10वीं तक जाते जाते 9वीं तक बच्चा आपका बेकार। आज सबसे ज़्यादा पिटाई किसकी हो रही, सबसे ज़्यादा मुकदमे, सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे लोगों पे। कहार हो, कश्यप हो, केवट हो, बिंद हो, प्रजापति हो, सैनी हो, ये जो छोटी छोटी मुस्लिम पसमानदा समाज हो, उन पे अत्याचार है, उन्हीं की पिटाई हो रही। अब ये मुद्दा सड़कों पे गांव में अपने लोगों के बीच ले जाना पड़ेगा, नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा। अभी हम यादव की तो बात कर रहे, कुर्मी की बात कर रहे, पटेल की बात कर रहे कि उन्होंने पिछड़ी जातियों में हिस्सा ले लिया। उसका कारण ना उस समाज के नेता हैं। जिस कौम के पास नेता नहीं है वो कौम कुछ नहीं कर सकती। समाजवादी उत्तर प्रदेश में आई, बहुजन समाज पार्टी आई, तो इन छोटी जाति अति पिछड़ी जातियों को दिखा दिया गया कि यादव ने तुम्हारा हिस्सा खा लिया। दलितों में दिखा दिया गया कि जाटों ने तुम्हारा हिस्सा खा लिया। हो भी रहा था, वे जातियां सुबह उठते ही उन्हीं की पिटाई कर रही थी, अति पिछड़ी जातियों पे डंडा चला रही थी। उनको लगा कि भाई मुलायम की सरकार आती है तो यादव पिटेगा। मेरी जो लड़ाई है मछुआरा समाज के उस हिस्से की लड़ाई है, जो समाज कभी पानी का मालिक हुआ करता था, जिस समाज के पास नाव के अधिकार हुआ करते थे, जो समाज बालू निकालने का उसका अधिकार था। गंगा के किनारे रहने वाले वे लोग आज वो बर्बाद हो गए। आज उनके पास कुछ नहीं बचा, जो उनके पुश्तैनी काम थे वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए। 76 साल बाद भी इस देश में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं ना जिनके डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है। ना उनके पास जमीन है, ना उनके पास घर है, ना उनके बच्चों के पास अच्छे स्कूल हैं, ना उनके बच्चों के पास अच्छी किताब हैं, ना उनके पास 2 टाइम का अच्छा खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो जिन्होंने आज ये आयोजन कराया, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो ये मुद्दे रखे, देश के आज़ादी के 76 साल बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। और जो आज सिस्टम चल रहा है, 76 साल बाद भी इस देश में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं ना जिनके डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है। ना उनके पास ज़मीन है, ना उनके पास घर हैं, ना उनके बच्चों के पास अच्छे स्कूल हैं, ना उनके बच्चों के पास अच्छी किताब हैं, ना उनके पास 2 टाइम का अच्छा खाना है। तो जो आज ये कार्यक्रम रखा गया, जिन लोगों ने रखा, हमारे सुनील भाई और तमाम जितने जेएनयू और तमाम जो यहाँ पर लोग आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि यहाँ से आवाज़ चलेगी, फिर गांव जाएगी, सड़कों पर जाएगी। हम लोग, आपके बीच में थोड़ी सी बात बता दूँ, मैं 2005 में इंजीनियरिंग करने गया मुरादाबाद। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग किया 2009 तक। 2009 तक जब मैं इंजीनियरिंग की तो उन 4 साल में मैंने देखा 1600 बच्चे पास आउट हुए। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में 1600 बच्चे थे। और मैं जिस जाति से आता हूँ, अति पिछड़ा उत्तर प्रदेश की एक जाति है, जिसमें कई जातियाँ अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जिसको मछुआ समुदाय कहते हैं। कश्यप, कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, धीमर, धीमर, बाथम, तुराहा, यानी अलग अलग नाम से बिंद है। पूर्वांचल में निषाद है। हमने देखा प्रजापति मोस्ट बैकवर्ड में, हमने देखा 1600 बच्चों में जो अति पिछड़ी जाति थी उनका एक भी स्टूडेंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनके पास फीस नहीं थी कि वो इंजीनियरिंग कॉलेजों की फ़ीस भर दें। फिर मैं वहीं से सेलेक्ट हुआ, बेंगलोर रहा, हैदराबाद रहा। वहाँ जाकर देखा जो लोग नौकरी कर रहे थे उन ऑफिसों में, उनमें हमारा एक भी नहीं था। जो वहाँ मैनेजर थे, जो वहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों पर लोग थे, उन पर हमारा एक भी व्यक्ति हमें दिखाई नहीं दिया। 2015 तक मैंने नौकरी की। 2015 में जब देखा कि किसी ना किसी को इस समाज के लिए आगे आना पड़ेगा लड़ने के लिए,
तो मैं नौकरी से रिजाइन दिया, नौकरी छोड़ी और उसके बाद अति पिछड़ी जातियों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया। हम लोगों ने लगातार आंदोलन चलाए और अभी जो आंदोलन हमारे चल रहे हैं, हमने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाकर काम किया और सिर्फ उन जातियों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, प्रजापति, पाल, नाई, जोगी, जिन जातियों को 76 साल में, मुस्लिम में पसमानदा जो जातियां हैं, हमारा कुरैशी हैं और सलमानी हैं, अंसारी हैं, सैफी हैं, जो जातियां हैं, जिनको आज़ादी के इतने साल बाद भी आप उनके घरों में चले जाओ, हमने ज़मीन देखी है, हम लोग रोज़ गांव में ही रहते हैं इन लोगों के बीच, आप उनके घर में जाकर देखो 50-50 गज में 10-10 लोग रह रहे हैं। और जिन लोगों के साथ हमें पिछड़ी में जोड़ा गया, जिनके साथ हमें पिछड़ी में रखा गया, उनके 2-2 बीघे के घेर हैं, वो 2-2 बीघे में रह रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, उनके पास साधन है। देश आज़ाद होने के बाद कालेलकर आयोग बना, मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1992 में सुप्रीम कोर्ट के बाद लागू हुई, लेकिन रिपोर्ट लागू हुई, लेकिन उसमें कुछ ऐसी जातियां रख दी गई जो बहुत मजबूत थी। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जाति है जाट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2000 में राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री, उस जाति को यादव, गुज्जर, ये जातियां पटेल तो पिछड़ी में थी और उत्तर प्रदेश में सन 2000 में पिछड़ी जाति में जाट को डाल दिया। 1995 में जब प्रधानी के चुनाव हुआ करते थे तो अति पिछड़ी जातियों के बहुत प्रधान थे, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, इनमें। लेकिन जैसे ही जाट पिछड़ी में आया, सन 2000 का इलेक्शन हुआ, पंचायत चुनाव, सारी सीटों पर जहां पिछड़ी जाति का पर्चा आता है, मोस्ट बैकवर्ड, वहां पर्चा भी भर ले तो जीत नहीं पाता। अगर एक घर जाट का है उस गांव में और 1000 वोट अति पिछड़ी जातियों की है वहां पर, प्रजापति, पाल की, कश्यप की, कहार की, तो एक घर उस चुनाव को जीत जाता है और 1000 खत्म हो जाते हैं। ये 2000 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किया। हुकुम सिंह ने, भाई साहब ने, सारे लोगों ने बताया कि सामाजिक न्याय समिति बनाई गई, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, हुकुम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। उस कमेटी में 3 भागों में बांटा गया। उन्होंने बताया कि यादव, कुर्मी, गुज्जर और जाट ये पिछड़ी जाति का सारा हिस्सा खा रहे हैं, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। लेकिन वो कमेटी आज तक नहीं, उसका रिपोर्ट नहीं लागू हुआ। जस्टिस राघवेंद्र कमेटी आई, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने भी कहा कि यादव, गुज्जर, जाट, पटेल को 7% आरक्षण दे दिया जाए 27% में से, कोयरी, लोधी, सैनी, इन जातियों को 11% दे दिया जाए। और जो सबसे निचला तबका उन्होंने रखा, उनको 9% की अनुशंसा की कि इन जातियों में कहार है, कश्यप है, कुरैशी हैं, जो बिल्कुल नीचे जातियां हैं, उनको 9% दे दिया जाए। अगर वो 9% हमको मिल गया होता तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हमने आंदोलन किया, मुजफ्फरनगर में पद यात्रा निकाली, उससे पहले भारत जोड़ा, मैं फिशरमैन कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं यहाँ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी जो लड़ाई है मछुआरा समाज के उस हिस्से की लड़ाई है, जो समाज कभी पानी का मालिक हुआ करता था, जिस समाज के पास नाव के अधिकार हुआ करते थे, जो समाज बालू निकालने का उसका अधिकार था, गंगा के किनारे रहने वाले वे लोग आज वो बर्बाद हो गए। आज उनके पास कुछ नहीं बचा, जो उनके पुश्तैनी काम थे वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए। बड़े बड़े माफिया करोड़ों करोड़ रुपए का बालू निकाल रहे हैं, वो किसका हुआ करता था? वो हमारा हुआ करता था। लेकिन हम लोग अपने लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामंती लोगों को दे दिया गया। तो हमारी लड़ाई है, जो पुश्तैनी काम हमारे हुआ करते थे वो हम लोगों को फिर से मिलने चाहिए। हम 6 मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, रोज हम गांव में ही रहते हैं, लगातार हमारे आंदोलन चल रहे हैं। बहुत जल्दी संसद का भी घेराव होगा। हम 6 मांग है। पहली मांग है हमारी, जो आपने रखा है उसी को जोड़ते हुए बताते हैं। पहली प्रमुख मांग है, जो इस समय ज्वलंत मुद्दा भी बन गया है, ये मांग हमने उठाई थी राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में मीटिंग हुई थी, उस समय राहुल, राजभर भाई, सब लोग, हम लोगों ने रखा था राहुल जी के सामने कि जातिगत जनगणना जरूरी है। तो पहली मांग है कि देश में जातिगत जनगणना हो
और एक शर्त के साथ हो। अभी जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, वहां पर जो हमारी जातियां थी मछुआ समुदाय की, वो केवट को अलग दिखा दिया गया, मल्लाह को अलग दिखा दिया गया, कहार को बिंद को अलग दिखा दिया गया, और यादव को एक ही साथ 14% दिखा दिया गया। हमें खंडों खंडों में बांट दिया गया, जबकि वहां 12% मल्लाह है, मछुआ समुदाय है। तो जिनकी उपजातियां हैं उनको एक जगह जातिगत जनगणना में जोड़ते हुए एक जगह जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पहला मुद्दा है जातिगत जनगणना। दूसरा मुद्दा है आबादी के हिसाब से, ये जो 27% की बात चल रही है, जितनी आबादी हो उतना आरक्षण हो और इसका बंटवारा हो। पिछड़ा अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा कोई सी कहना, हमारे भाई ने कहा था कि कोई भी कमेटी के हिसाब से आप उसको लागू कर दो। जैसे रोहिणी आयोग बना, 13 बार एक्सटेंशन हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी जिनके नाम पर सरकार आई। अब हम लोगों को ब्लेम लगता है अति पिछड़ी जातियों पर कि भाजपा का कोर वोटर है। वास्तव में इस समय हो भी रहा है, उसका कारण पिछली सरकारें भी रही है जिन्होंने देश में इतने साल तक राज किया। क्योंकि समाजवादी उत्तर प्रदेश में आई, बहुजन समाज पार्टी आई, तो इन छोटी जाति अति पिछड़ी जातियों को दिखा दिया गया कि यादव ने तुम्हारा हिस्सा खा लिया, दलितों में दिखा दिया गया कि जाटों ने तुम्हारा हिस्सा खा लिया। हो भी रहा था, वे जातियां सुबह उठते ही उन्हीं की पिटाई कर रही थी, अति पिछड़ी जातियों पे डंडा चला रही थी। उनको लगा कि भाई मुलायम की सरकार आती है तो यादव पिटेगा। हमारी तरफ है, मैं तो चुनाव लड़ा विधानसभा का, मैं देखा जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो हमारी जाति के लोग अति पिछड़ी क्या कह रहे, भाई भाजपा को क्यों वोट दे रहे, कहने लगे इसमें हम सुरक्षित हैं। पहले 100 रुपये कमा के चलते थे, रास्ते में छिन जाते, अब पैसे नहीं छीनते, अब हम पैर फैला के सो रहे। हमने कहा भाई तुम्हारी फैक्ट्री चल रही, तुम्हारे कारखाने हैं, उनको सिर्फ एक डर दिखा दिया गया। आज भाजपा क्यों जीत रही? आप जैसे बिहार में 36% ईबीसी आया, इतना ही उत्तर प्रदेश में है, इससे ज़्यादा होगा। यानी अगर किसी विधानसभा की अगर आप बात करो, कोई भी उत्तर प्रदेश की 403 में से विधानसभा उठा लो, 1 लाख वोट अति पिछड़ी जाति का है किसी भी विधानसभा पे। और उस समय अगर 60% पोलिंग हो रहा तो 60,000 वोट फ्री का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा, प्लस जो मजबूत जाते हैं जो सत्ता के साथ रहते हैं वो कुछ कैंडिडेट का वोट, वो 1 लाख से ऊपर जा रहा। तो सबसे बड़ी लड़ाई ये है, अभी हमें अपना मुद्दा, जैसे आज हमने हाउल में मीटिंग की, अब ये मुद्दा सड़कों पे गांव में अपने लोगों के बीच ले जाना पड़ेगा, नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा। अभी हम यादव की तो बात कर रहे, कुर्मी की बात कर रहे, पटेल की बात कर रहे कि उन्होंने पिछड़ी जातियों में हिस्सा ले लिया। उसका कारण ना उस समाज के नेता हैं। जिस कौम के पास नेता नहीं है वो कौम कुछ नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जब आपका कोई वहां कहने वाला ही नहीं था, बताओ ईबीसी से कौन कहने वाला था? यादव कहने वाला था, जाटों में कहने वाले थे, जाटो समाज में, आपका कौन था? तो हम लोगों को सड़कों पे पहली मांग जातिगत जनगणना, दूसरी मांग जितनी आबादी है उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन करके आरक्षण का बंटवारा, तीसरी मांग लोकसभा विधानसभा की सीटों में यहाँ तक पंचायतों तक बंटवारे के हिसाब से सीटें रिजर्व की जा। तब तक आपकी सीटें रिजर्व नहीं होंगी तो टिकट नहीं देंगे। अभी हो क्या रहा, डाटा दिखा दे रही पार्टी, कहने लगे ओबीसी के हमने 16 मंत्री कैबिनेट बना रखे, हमने ओबीसी के इतने बना दिए, इतने सांसद विधायक बैठा दिए। वे ओबीसी है कौन? 3-4 जातियां। तो भी लड़ाई इस बात की है कि कैटेगरी को बांट के उसके हिसाब से लोकसभा विधानसभा की सीटों में आरक्षण हो, तब जाके आपके लोग विधानसभा लोकसभा पहुंचेंगे। एक मांग हमने, और जैसे अभी हो क्या रहा गांव में आप जाओ, सबसे ज्यादा अत्याचार इन अति पिछड़ी जातियों पे, क्योंकि दलितों पे तो है नहीं, उनका एट्रोसिटी एक्ट है, उनको कोई छेड़ता नहीं। आज सबसे ज्यादा पिटाई किसकी हो रही, सबसे ज्यादा मुकदमे, सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे लोगों पे। कहार हो, कश्यप हो, केवट हो, बिंद हो, प्रजापति हो, सैनी हो, ये जो छोटी छोटी मुस्लिम पसमानदा समाज हो, उन पे अत्याचार है, उन्हीं की पिटाई हो रही। हम मांग करते हैं एट्रोसिटी एक्ट की तरह अति पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट बनना चाहिए, जिससे कानूनी रूप से जातियां मजबूत हो जाए। तभी तो इनको संरक्षण मिलेगा, तभी इनको कोई छूने का नहीं। जैसे 11,000 वोल्ट का करंट वो लोग हैं, तो ऐसे हमारे पास होना चाहिए। एक मांग हमने इसमें जोड़ी है, जैसे आज क्या है, दलितों के लिए वो कैसे आगे बढ़े। उनका बच्चा अगर इंटर कर ले तो
इंटर करने के बाद बीटेक फ्री, कोई भी पढ़ाई फ्री है। हम अच्छा देखो, आज एक चीज़ और मजे की बता दूं, इस समय 2 तरह की शिक्षा होगी। आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। 2 तरह की पढ़ाई होगी, अमीरों की और गरीबों की। अमीर का बच्चा सुबह उठेगा, बादाम का दूध पिएगा, हॉर्लिक्स पिएगा, फल खावेगा, बड़ी बड़ी स्कूल की बस उसको लेने आ जाएगी। ठीक, बड़ी बड़ी स्कूल की बसें उनको लेने आ जाएगी, बड़े बड़े स्कूल इंग्लिश मीडियम में जाएगा, सुबह से शाम तक टीचर उनका ध्यान रखेंगे, होमवर्क डायरी में लिख के आ जाएगा, फ़ोन में आ जाएगा, वो सब करा दिया जाएगा। 1 महीने में पेरेंट्स मीटिंग होगी, माँ बाप को बुलाया जाएगा कि आपका बच्चा सब्जेक्ट में तेज है, इसमें कमज़ोर है, जिसमें कमज़ोर है उसका ट्यूशन लगा दिया जाएगा, वो बच्चा तेज चलेगा। दूसरी तरफ हमारी अति पिछड़ी और पसमानदा और जो अति दलित आपने कहा, इनके बच्चे हैं, हमारे पास तो है नहीं बादाम का दूध पिलाने को, हमारे पास तो है नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में 5,000 10,000 रुपये महीना फीस देने को। हमारा बच्चा जाएगा सरकारी स्कूल में, जहाँ उसको खिचड़ी खिलाई जाएगी, जहाँ सरकारी टीचरों को सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट बनाओ, वो रिपोर्ट बनाओ, ये रिपोर्ट बनाओ, सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पर रिपोर्ट मंगा रहे, पोलियो पिलाओ, जनगणना करो, पशुगणना करो, मतगणना करो, सारी दुनिया के ठेके उन मास्टरों को दे दिए, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। 5वीं तक 10वीं तक जाते जाते 9वीं तक बच्चा आपका बेकार, 10वीं में 70% बच्चे फेल होके घर आ जाएं, 30% बच्चे इंटरमीडिएट में पास हो जाएं। अब आए 30% जो इंटरमीडिएट करे, अब उनके सामने चुनौती, बीटेक करेंगे तो कहाँ से पैसा आएंगे, टेक्निकल कोर्स में कहाँ से, फिर वो बेचारा सोचता है कि चलो भाई ग्रेजुएशन कर लीजा, जाके कहीं दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में कोचिंग कर लेंगे जिससे सरकारी नौकरी लग जा। अब समस्या यहाँ आ गई, आपने तैयारी करी, आपके बच्चे ने उसी पेपर को एग्जाम को देने के लिए वो बच्चा आया जो बादाम का दूध पी के आया था, उसी को आपका बच्चा दे रहा, तो कौन क्वालिफाई करेगा? यार एक को कार दे दो, एक को पैदल दौड़ा दो और 10 किलोमीटर दौड़ लगवा दो, 2 किलोमीटर ही लगवा दो, कौन जीतेगा? तो समस्या इस बात की, अगर रेस लाइन हो तो सबकी बराबर हो, साधन हो तो सब पे बराबर हो। तो हमारी मांग यही है कि जैसे दलितों के लिए शिक्षा का अलग बजट बनता है देश में, ऐसे अति पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा का एक अलग बजट बनना चाहिए देश में, जिससे हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में और शिक्षा में आगे बढ़ सकें। अंतिम मांग, जो पुश्तैनी धंधे थे, जैसे बहुत सारी जातियां कारीगर जातियां हैं, बहुत सारे जैसे कुम्हार हैं, हर ये छोटी जाति कारीगर ही है, अपना काम ही कर रही है, इनके पास और कुछ तो है नहीं, वे काम छिन चुके, आधुनिकता इतनी आ गई। अब हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे कश्यप समाज के लोग गुड़ बनाते हैं, सबसे ज़्यादा गुड़ हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और कोल्लू जो लगाते हैं कश्यप समाज के लोग हैं। वहाँ आप जाके स्थिति देखो, पूरा परिवार उनका उसमें लग रहा, पूरा जानवर की तरह मेहनत कर रहे। सरकार ने बिजली इतनी उनके लिए महंगी कर दी, आप जाके देखो पूरे सीजन में 20,000 50,000 रुपये नहीं कमा पा रहे और पूरा परिवार लग रहा। तो उनके लिए योजना बनाई जा, कुम्हारों के लिए योजना बनाई जा, जैसे इन्होंने बताया था। तो इन हुनरमंद जातियों को भी आगे बढ़ाने के लिए इनके पुश्तैनी काम कानून बना के इन लोगों को मिलने चाहिए। ये 6 मांग लेकर हम लोग लड़ रहे और ये हम गांव तक लेके जा रहे, और अगला जो टारगेट होगा, अभी हमने लगातार चल रहे, लोकसभा होगा, विधानसभा का घेराव होगा, ये लोग चलते रहेंगे। तो आपने इस तरह का आयोजन किया, समय की बाध्यता है, सब लोगों को बोलना है, क्योंकि यहाँ सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। जिस कौम के पास, जैसे हमारे जो नेता हुए, थोड़ी सी बात उन्होंने उठाई, भाई कर्पूरी ठाकुर जी हों, जितने भी लोग थोड़े थोड़े हुए उन्होंने उठाई। जब तक आपकी मजबूत लीडरशिप नहीं होगी, जब तक आपके मुद्दे नहीं उठेंगे। और मजबूत लीडरशिप जो लाइन लिखी है, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी से सभी भागीदारी आ जाएगी। ये सब चीज़ों का निचोड़ है। आपने समय दिया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।